रुद्राक्षी का ज्योतिष के अंदर मैं आपका ज्योतिष रविंद्र शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। अंक ज्योतिष के आज के चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं एक नए अल्फाबेट की। उस अल्फाबेट की बात करने से पहले कुछ बातें हम लोग करते हैं कि हम लोग क्यों किसी के अल्फाबेट के बारे में बात करते हैं, क्यों उसके बारे में हम लोग देखते हैं। या मेरा अगर स्वयं का अल्फाबेट ABCDXYZ कुछ भी है तो क्यों हम लोग इसको देखना पसंद करते हैं या कोई दूसरे को हम दिखाना पसंद करते हैं। कभी इस चीज़ को हम लोग नहीं सोचते। हमारे YouTube पर ही नहीं, हमारे बाहर भी कितने ही ऐसे ज्योतिषी हैं जिन्होंने हर चीज़ का व्याख्या किया। मैं भी उसी चीज़ की व्याख्या करने जा रहा हूँ, मैं भी उसी को डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ कि आप इस अल्फ़ाबेट वाले हैं तो आप ऐसे होंगे, आप ऐसे होंगे। ये सारी चीज़ें, सारी बातें करते हैं। तो मैं आज हम लोग क्यों किसी के अल्फ़ाबेट के बारे में बात करते हैं, क्या कारण है कि मेरा अगर अल्फ़ाबेट R है तो मैं R अल्फ़ाबेट को देख लूँगा। और मैंने अपने आप को देख करके मैंने क्या कर लिया। बेसिकली अगर मेरी नज़र से, अगर मेरी सोच से अगर मैं सोचता हूँ तो अगर मैं R अल्फ़ाबेट का हूँ तो मुझे मेरे बारे में तो खुद को स्वयं को पता है कि मैं अंदर से ख़राब हूँ, मैं बाहर से ख़राब हूँ। मेरे बारे में मुझे पता है। अगर मैं अपने बारे में सोचने बैठूँ तो मेरी चीज़ों की, गलतियों की, अच्छाइयों की मैं सोच सकता हूँ उस चीज़ को। पर अगर मुझे किसी के साथ में अगर कोई समझाना चाहूँगा तो कोई मेरे बारे में अगर पहले से अगर जानता है तो हम दोनों, और मैं उसके बारे में अगर सुन चुका हूँ या उसके बारे में मैंने अगर वीडियो देखा है, उसके बारे में पढ़ा है, तो हम दोनों अपना एक अच्छा व्यवहार कर सकते हैं एक दूसरे को समझ करके कि मैंने अगर ए वाले के बारे में पढ़ा है या सुना है तो मैं उस तरीके से ट्रीट कर सकता हूँ उसको। तो मेरा आज जो समझाने का कारण है और समझाने के लिए जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ उसके लिए एक सीधा सा रीज़न है कि अगर आप किसी भी अल्फ़ाबेट के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो अगर आपका अल्फ़ाबेट अगर R से है तो आप अपने अल्फ़ाबेट के बारे में तो खुद तो सुन ही लीजिए, समझ ही लीजिए। बाकी मैं उन लोगों से कह रहा हूँ कि जिनके परिवार के अंदर अगर अल्फ़ाबेट R वाले कोई भी हैं तो एक दूसरे को सुनिए, समझिए इस तरह से, अगर कि उसके अंदर क्या कमी है, ये किस चीज़ से चिढ़ रहे हैं, किस चीज़ के अंदर इनका व्यवहार इस चीज़ से इनका इस तरीके से होता है, तो उस चीज़ को अगर हम एक दूसरे के साथ में अगर समानांतर चला लें तो हमारे परिवार के अंदर बहुत अच्छी बातें होने लगती है। तो इसी चीज़ को मैं समझाने की कोशिश करते हुए हम लोग आगे चलते हैं अपने नए वीडियो के अंदर। तो नए वीडियो में अगर बात की जाए तो जो मेरा समझाने का एक, पहले तो आप सबसे बड़ी बात ध्यान रखिए कि अगर एक दूसरे के परिवार के अंदर हम एक दूसरे के व्यवहार को समझते हैं, स्वभाव को समझते हैं, तो हम लोग एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में हमारे परिवार के अंदर होने वाली कई डिस्प्यूट्स को दूर कर सकते हैं। तो एक दूसरे के लिए आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपके ज़रूरी नहीं है कि आपका ही लेटर R है तो आप अपना वीडियो देख लिया, दैट्स ऑल। आप P वाले हैं तो आपके घर में अगर कोई R वाला है तो उसकी वीडियो को भी ज़रूर देखें। हमारे YouTube के ऊपर जितने भी ज्योतिषी हैं उनका ये डालने का शायद उन्होंने शायद बताया है या नहीं बताया, पर मेरा तो एक रीज़न है, मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि आपने पहले भी R के बारे में कई बार सुन चुके होंगे, S के बारे में सुन चुके होंगे, M के बारे में सुन चुके होंगे। तो मेरा जो उद्देश्य है, मेरा आपको उद्देश्य समझाने का ये है कि एक दूसरे के साथ में एक दूसरे के अल्फ़ाबेट्स के बारे में सुने, समझें। तो अब हम लोग अपने आज के अल्फ़ाबेट के अंदर चलते हैं। और अल्फ़ाबेट के अंदर चलने के लिए हम लोग सबसे पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है एस्ट्रोलॉजर रविंद्र शर्मा। और अगर आपको नहीं पसंद आते हैं तो आप मुझे एक छोटा सा एक कमेंट जरूर करें कि आपको मेरा वीडियो पसंद क्यों नहीं आया या आपको इसके अंदर क्या कंटेंट्स कम लगे। मेरी कोशिश रहेगी जैसे अच्छे कंटेंट्स आप तक पहुंचा सकें और अच्छी इन्फॉर्मेशन और साफ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकें। तो हम लोग चलते हैं आज अल्फ़ाबेट P में कि अल्फ़ाबेट P वाले लोग किस तरह से होते हैं, क्या है इनकी पूरी जीवन शैली, इसके बारे में बात करते हैं अल्फ़ाबेट P के लिए। तो बात करते हैं अल्फ़ाबेट P की। सबसे पहले बात की जाए अल्फ़ाबेट P की शारीरिक रचना की। तो अल्फ़ाबेट P वाले जो व्यक्ति हैं या जो जातक हैं उनका नाम शुरू होता है P, कुछ भी हो सकता है। ऐसे जातक शारीरिक रूप से देखा जाए तो आकर्षक और सुंदर होते हैं। मेरी नज़र से भी देखता हूँ तो मैं उनको काफ़ी अच्छा, खूबसूरत, हैंडसम, और लड़कियों को अगर देखा जाए इस जगह पर तो ब्यूटीफुल होती है। देखने से इनकी छवि जो है बड़ी ही आकर्षक होती है।
अगर चेहरे को देखा जाए इनके, तो चेहरा काफ़ी खूबसूरत और खिलखिलाता हुआ सा नजर आता है हमेशा। और अगर चेहरे की बनावट देखा जाए तो थोड़ी अच्छी भरी भरी सी, और इनके अगर लिप्स को अगर होठों की तरफ देखा जाए तो होठ बहुत इनके खूबसूरत होते हैं चेहरे के अंदर। शरीर से अगर इनको देखा जाए तो शारीरिक रूप से अगर देखा जाए तो सामान्य से अच्छी बॉडी वाले होते हैं, लंबाई सामान्य या सामान्य से अधिक होती है। अपने लुक को ये ज़्यादा ध्यान देने वाले होते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा ख्याल रखते हैं अपने लुक्स के ऊपर। अपने अट्रैक्टिव लुक्स इनके खुद होते भी हैं और दिखना और दिखाना इनको पसंद आता है अपने लुक्स को। और देखा जाए तो इतनी खूबसूरती के लिए अच्छे भी होते हैं, खूबसूरत होते हैं। यही कारण है कि इनको लोग पसंद करते हैं इनकी खूबसूरती की वजह से। अगर एक खूबसूरती की बाद में शारीरिक रचना की बाद में बात की जाती है तो इनको देखते हैं इनका स्वभाव कैसा होता है। तो इनके स्वभाव के लिए जब बात की जाए तो ये बड़े ही अंतर्मुखी होते हैं कि अपनी बात को अंतर ही रखना। अंदर से अगर इंटरनली कहा जाए तो अपने मन के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही अशांत रहने वाले हैं, अंदर से बहुत अशांत रहते हैं। इनके मन में हमेशा कुछ ना कुछ उथल पुथल चलती रहती है, लेकिन बाहर से यही दिखता है कि बहुत शांत है। आपने मन में चल रही बातों को किसी से शेयर नहीं करते। हमेशा इनको आता ही नहीं है ये कि शेयर कर लिया जाए और थोड़ी सी प्रॉब्लम को दूर कर लिया जाए। समझौते से जीवन में आगे नहीं बढ़ते, अपने ही उसूलों पर रहते हैं। तानाशाही स्वभाव इनके, जो तानाशाही स्वभाव है इनके अंदर दिखाई पड़ता है, और जिद करना इनकी आदत ही जैसा है। अपने मान सम्मान की बहुत फिक्र करते हैं, भले ही सम्मान प्राप्त करने के लिए इन्हें कितना ही त्याग करना ना पड़े, कुछ खोना ना पड़े, पर उसकी जरूर फिक्र करेंगे। जिसको अपनी नज़र से एक बार उतार दें उसके कभी करीब नहीं आते या उसको करीब लाने की कोशिश भी नहीं करते। इनका आकर्षण जो है देखा जाता है तो वो बुद्धिमान लोगों की तरफ ज़्यादा होता है, थोड़े उदारवादी होते हैं। अगर किसी की तारीफ करते हैं तो दिल खोलकर करते हैं और सदैव आगे रहना चाहते हैं, रहस्यमयी भी होते हैं, अपने दिल के राज मन में छिपा कर रखते हैं, किसी के सामने पूरी तरह से खुलते ही नहीं। तो ये थी इनकी स्वभाव। अगर इस स्वभाव की बात की जाए और स्वभाव के अंदर इनके लव मैटर की बात ना की जाए, प्यार की बात ना की जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर पी नाम वालों की अगर लव लाइफ की जोरदार होती है, अगर इनके लिए कहा जाए तो इनकी लव जो लाइफ है बड़ी ही स्पेशल कैटेगरी के अंदर लेने वाला हूँ। और थोड़ी सी इनके लिए गलत एक वर्ड कह देता हूँ अभी स्टार्टिंग के अंदर, तो ये लव मैटर के अंदर फेलियर होते हैं। यानी कि फेलियर का मतलब ये ना ले लें कि इनको प्यार करने का हक नहीं है, सक्सेस भी होते हैं और आगे चल के सक्सेस होंगे भी अपने दाम्पत्य जीवन में। पर फेलियर इस तरह से है कि इनको, मैं एक वर्ड अच्छा है इनके लिए, फेलियर नहीं कहना चाहिए, इनके लिए कहना चाहिए कि अनलकी होते हैं। तो पी नाम वालों को अगर कहा जाए तो एक अच्छा प्रेमी कहना भी गलत नहीं होगा कि अच्छे प्रेमी होते हैं, क्योंकि इनकी प्रेम कहानियाँ अक्सर अधूरी रह जाती है। परंतु ऐसा होने के बाद भी ये अच्छे प्रेमी होना इनको दर्शाता है। अक्सर इनकी प्रेम कहानियाँ पारिवारिक जो मैटर्स हैं उसकी वजह से हमेशा इनकी टूट जाती हैं। इनकी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से इनकी जो लव स्टोरी है उसके अंदर डिस्प्यूट आते हैं। अगर इनका एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उससे ज़्यादा दिन तक ये चलने नहीं देते। प्यार के मामले में अनलकी होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये देवदास बन जाते हैं, अगर इनका लव मैटर टूट गया तो ये अनलकी हो गए या देवदास बन गए या बिल्कुल छोड़ छाड़ दिया इन्होंने दुनिया को, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि अच्छे साथी के साथ साथ अपनी जीवन शैली को भी जीते हैं अच्छे। और जिनके ये साथी के साथ अपने, जिसके साथ भी ये जीते हैं अपने दाम्पत्य जीवन को, जिसके साथ जीते हैं उसके साथ में बहुत ही ईमानदारी के साथ अपनी लाइफ को भी जीना पसंद करते हैं। पूरा साथ निभाते हैं, उसका साथ नहीं छोड़ते कभी भी। अपने जीवन साथी अपने प्यार की हर खुशी को पूरे करने की कोशिश करते हैं। और लव मैटर के लिए अगर इनके लिए आखिरी में अगर एक चीज़ कहूँगा तो जो इनका लव के मामले में जो नेचर है वो है एकदम फ्लर्टिंग नेचर। फ्लर्ट करने की इनकी बहुत अच्छी आदत होती है। तो ये फ्लर्टिंग नेचर के होते हैं। बात करते हैं इनकी सफलताओं असफलताओं की, तो पी नाम वाले जातकों में अगर कही जाए तो मेहनत करने की एक ललक होती है, इन्हें सफलता की ओर अग्रसर करती है। काम के प्रति इनका जो समर्पण भाव है उनके का जो वर्किंग एरिया है उसके अंदर इनको काफ़ी सफल बनाता है। भरोसेमंद इंसानों की श्रेणी में रख सकते हैं इनको।
इनकी मेहनत और लगन की तरफ अगर देखा जाए और कहा जाए तो ये जातक अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करते हैं, पर असफलता की बात की जाए तो मन में किसी बात के प्रति लालच और मेहनत से जब ये जातक जी चुराते हैं तो इनका भविष्य काफ़ी कठिनाइयों भरा होता है, काफ़ी गहराई में जाते हैं जिससे उभर नहीं पाते। तो इनको अगर सीधी सी अगर कहा जाए तो इनको अपनी मेहनत पे, ये मेहनत के बल पर इनको सफलता मिलती है, और जहाँ मेहनत छोड़ी इन्होंने वहाँ इनके लिए काफ़ी दुख भरा समय शुरू होता है। अगर इनकी बात की जाए इसके बाद में सफलता के बाद में, तो एक इनके लिए ज़िंदगी के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है एजुकेशन का। तो एजुकेशन के बारे में जब इनके बारे में बात की जाए तो पी नाम के व्यक्तियों को अगर शिक्षा का स्तर के लिए अगर कहा जाए तो ये इनका जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो काफ़ी अच्छा होता है। अगर इनके दिमाग और बौद्धिक स्तर की बात की जाए तो मैं इनको एक चीज़ कहना बहुत ज़्यादा पसंद करूँगा कि अच्छे ज्ञानी होते हैं। एजुकेटेड तो है ही, उस एजुकेशन के साथ में है तो ये अच्छे ज्ञानी है। शिक्षा को लेकर अगर काफ़ी, जिसको कहते हैं ना, काफ़ी गंभीर है ये गंभीर होते हैं ये। अगर इन्हें अगर शिक्षा के अच्छे अवसर मिलते हैं तो ये अपने हाथ से उसको कभी छोड़ते नहीं, जाने नहीं देते हैं कि हाँ ठीक है मुझे मिल जाए बस। इसके लिए कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये कि ब्यूटी विथ माइंड या माइंड विथ ब्यूटी इनके साथ में होती है। और इनके बौद्धिक स्तर को इनके कहा जाता है तो वर्किंग एरिया के अंदर इनका काफ़ी अच्छा वो दिखता है। इनके जो बौद्धिक क्षमता है उसके हिसाब से इनकी जो जिस एरिया में ये काम कर रहे हैं अपने ब्रेन को पूरा यूज़ करते हैं, अपनी बुद्धि का पूरा स्तर उसके अंदर दिखाते हैं, अपनी पूरी एबिलिटी को अपने वर्किंग एरिया के अंदर जिसमें भी ये काम कर रहे हैं उसके अंदर पूरा दिखाते हैं, और अपनी शैक्षिक योग्यताओं के बल पर ये आगे हमेशा बढ़ते हैं। अब दूसरी एक चीज़ आती है, कई बार ये सोचने वाली बात आती है कि ये किस तरह से, क्या कोई नेतृत्व कर सकते हैं, किसी की कोई लीडरशिप कर सकते हैं, या इनके पास में जिम्मेदारियां उठाने की क्षमता है या नहीं है। तो अगर इनकी बात को मैं एक छोटा सा अगर एक सिंगल वर्ड में बोलने की कोशिश करूं तो ये है कि क्या इनमें लीडरशिप के गुण होते हैं। तो अगर पी नाम के जातकों की बात लीडरशिप के संदर्भ में की जाए तो इनके लिए ये कहा जा सकता है कि टैलेंटेड हैं, क्रिएटिव हैं और हाई पर्सनालिटी तो जो होते ही हैं, पर ये लोग नेतृत्व या नेतागिरी जैसी बातों से दूर रहना ही पसंद करते हैं। अच्छे वक्ता होते हैं, समय से पहले समझदार होना या समझ रखने वाले होते हैं, इन्हें अपने वक्त का पूरा अंदाजा है। परंतु बहुत कम स्थानों पर ये देखा जाता है कि लीडरशिप में ये अपना कोई मुकाम नहीं बना पाते। इनके लिए परिवार और परिवार की जिम्मेदारियां अहम है, ना कि नेतागिरी करना। इनको बहुत सीधा सा स्पष्टता है कि मैंने कभी पी नाम वालों को या पी लेटर वालों को कभी मैंने नेतागिरी के अंदर अच्छे मुकाम पर नहीं देखा। हाँ ठीक है, आते हैं, अगर सक्सेस मिलती है तो वो एक अपवादिक स्थिति है इनके लिए, पर हाँ ये लोग इतना चीज़ों में नहीं है कि नेतागिरी करें या बहुत ज़्यादा अपने झंडा लेकर के आगे आ जाएं। बहुत लिमिटेड उस कंडीशन में आते हैं कि इनको एक तरह से कह सकते हैं कि नेतागिरी में इनका एक लिमिटेड एडिशन है, तो इनके अंदर लीडरशिप के इतने गुण नहीं है। हाँ, पर पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए एकदम सक्षम है। अपने परिवार के अंदर जितनी पारिवारिक जिम्मेदारियां उठानी है उसके अंदर ये लीडरशिप का काम करते हैं। परिवार को बांध करके चलने के लिए बहुत अच्छी कंडीशन पे आ सकते हैं, परंतु इनके अंदर एक ही कमी है कि अगर ये थोड़ा सा भी अपनी लाइन से हटते हैं, अपना ईगो कहीं से भी लाते हैं, तो वहाँ पर इनकी फेलियर का परसेंटेज ज़्यादा होता है। अगर इन सब की बात की जाए तो जातक पी वालों के लिए एक चीज़ सोचने में आती है, समझ में आती है कि जातक पी वाले की पसंद और नापसंद, ये भी सोचने वाला एक मैटर होता है कि पी वाले कैसे इनकी पसंद है नापसंद है। तो एक चीज़ कहा जाता है कि जातक पी वाले बड़े मज़ेदार एक कैरेक्टर है, सुनते सबकी है पर करते सिर्फ और सिर्फ अपने मन की है। सुनते समय इतनी शांति से सुनेंगे कि इनके बराबर कोई शायद फटाफट, जितने हिसाब से ये सुन रहे हैं, इतने शांति से सुन रहे हैं, तो ये फॉलो करेंगे हमारी बात को, पर सुन लेंगे फिर पिक्चर का सीन वही करना अपने मन की है। और अपने काम में किसी का दखल तो बिल्कुल पसंद नहीं करते। जो मैं कर रहा हूँ एज इट इज़ वही सही है, ओके। तो कोई इनकी आदतें या व्यवहार बदलने को कहे, इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता। और दूसरी चीज़, एक इनके स्वभाव में एक बहुत अच्छी, एक पसंद नापसंद में एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने देखी कि दयालु प्रवृत्ति के होते हैं और इनको दूसरों की मदद करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। किसी भी काम को बिल्कुल तरीके से करना इनको बहुत पसंद होता है। साफ सफाई की अगर बात करें तो ये अपने काम को बड़े ही साफ सफाई से करना इनको पसंद आता है। कोई इसके विपरीत कुछ भी करे तो इन्हें
बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। परिवार में रहना, कभी कभी एकांत में रहना इनको पसंद आता है, पर अपने परिवार को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो कहा जाए तो इनको अपना परिवार ज़्यादा पसंद है, जिसके साथ में ये रह रहे हैं, जिसके साथ में, चाहे परिवार की भी बात नहीं, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि इनके लिए परिवार तो है ही, उसके बाद में इनके दोस्त यार भी इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इनकी पसंद नापसंद बड़ी स्पेशल सी है। तो ये जो भी करते हैं अपने ही मन का जो है उसी को करना इनको ज़्यादा पसंद है, और इनको कोई रोक टोक करे वो इनको सबसे ज़्यादा नापसंद। वाले जातकों की अगर इकोनॉमिक कंडीशन का पता ना लगाया जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो हम बात करते हैं जातक पी वालों के लिए उनके इकोनॉमिक स्टैंडर्ड की। कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इकोनॉमिक स्टैंडर्ड की इनकी बात की जाए तो पी जातक वाले नामों को धन के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो एक बात सबसे पहले निकलकर सामने आती है कि ये लोग अपनी मेहनत और वाक चतुरता जिसको कहते हैं, बोलने के तरीके से इनके लिए पैसों के रास्ते जो हैं वो ऑटोमेटिक खुलते जाते हैं, परंतु कई बार इन्हें धन के मामलों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और अगर ये बेवजह खर्च ना करें इस पैसे को और बड़ा ही संभाल के रखें तो ये पैसों को बचा सकते हैं। और कई बार क्या होता है, इसी बेवजह की खर्ची की वजह से इनको दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, और ये दूसरों के सामने जो हाथ फैलाने वाला जो सिस्टम आता है इनकी वजह से इनकी इज्जत भी खराब होती है। अगर ये बेफिजूल की इन चीज़ों से दूर हट जाएं तो इन्हें इन चीज़ों से शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी पड़ेगी। अन्यथा अगर कहा जाए तो इनकी आर्थिक स्थिति को मैं स्टेबल या बहुत अच्छा ही कहूँगा कि हाँ, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है। इकोनॉमिक कंडीशन के बाद में जब बात करते हैं हम लोग पी वाले नाम के व्यक्तियों की, तो उनकी एक दूसरी क्वालिटी की बात की जाए कि इनके अंदर आत्मसम्मान की भावना कितनी होती है, तो पी जातकों को अगर मैं मेरी नज़र से देखता हूँ तो मैंने हमेशा इनको एक चीज़ से देखा है कि पी जातक वाले हमेशा रिजर्व नेचर के होते हैं, यानी अपने आप में खोए रहना, दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं, सामाजिक स्तर पर समाज का ख्याल रखते हैं परंतु अपने आप के अंदर ही सीमित कोशिश करते हैं ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि इनकी छवि खराब हो या इनकी इज्जत पर कोई बात आए। इनके अपने खुद के ज़िंदगी के उसूल हैं जिस पर ही चलते हैं और कोई समझौतावादी नीति नहीं अपनाते। नखरे वाले इंसान हैं इसलिए इनके ज़्यादा कोई दोस्त नहीं होते, क्योंकि इनका तानाशाही स्वभाव इनके ज़्यादा दोस्त नहीं बनने देता। और अगर ग्रुप मीटिंग्स या कोई फंक्शंस में इनकी कोई नहीं सुनी जाए या इनसे कोई थोड़ा सा भी इनको कोई चोट पहुंचा दे या इनकी बात को गलत साबित कर दे तो इनके आत्मसम्मान को बहुत चोट पहुंचती है और ये अपने आप को इन सबसे अलग ही कर लेते हैं। परंतु कुछ जो इनके दोस्त हैं इनके स्वभाव को जानते हैं, ऐसे जो इनके मित्र इनके साथ होते हैं। परंतु अगर मैं एक चीज़ कहूँगा, परंतु तो नहीं, हाँ, पर एक चीज़ कह सकते हैं कि आत्मसम्मान को ये काफ़ी हद तक महत्व देते हैं। तो ये सब इनकी बातें थी, मेजर बातें इनकी जो थी ये थी सब कुछ। पर एक लास्ट के अंदर आपको एक चीज़ कहूँगा कि इनका व्यवहार कैसा होता है। तो इस व्यवहार की जब बात की जाए तो व्यवहार इनके बारे में जब बात की जाती है तो इनके लिए कहना उचित होता है कि परिस्थितियों के अनुसार और व्यक्ति विशेष के सामने होने पर इनके व्यवहार में परिवर्तन होता है। इनका व्यवहार कभी एक सा नहीं होता, कभी तानाशाही प्रवृत्ति, कभी जिद्दी स्वभाव, कभी दयालु प्रवृत्ति, पारिवारिक प्रेम आदि कई बातें इनके व्यवहार में हमेशा भिन्नताएं ला देती हैं। वैसे बहुत व्यवहार कुशल हैं, अगर इनके सब कुछ इनके तरीके से चल रहा है तो व्यवहार ऐसा कि कई बार तो इनके दुश्मन भी इनके खुद ही बोल देते हैं कि यार ये क्या कंडीशन है कि हम इनके भी दोस्त बन गए, यानी दुश्मन भी इनके साथ में मित्रवत व्यवहार करने लगता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो व्यवहारिक रूप से एक कुशल व्यक्ति है। तो पी नाम वालों को मैं एक तरह से अगर मेरी तरफ से अगर कहूँगा तो इनके व्यवहार के अंदर कमी नहीं है, बोलना चालना सब कुछ समझना इनकी बहुत अच्छी कंडीशन में होता है। अंक ज्योतिष के हिसाब से अगर इनके लिए कुछ देखा जाता है तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अंक ज्योतिष के हिसाब से इनके लिए कौन से अंक अच्छे होंगे, कौन सी दिशा अच्छी होगी, कौन सी इनके लिए राशि अच्छी होगी, कौन सी दिशा इनके लिए अच्छी होगी, कौन से जॉब इसके लिए अच्छे होंगे, तो उस बारे में बात करते हैं। तो अल्फाबेट पी जो है अंक ज्योतिष के हिसाब से 8वें अंक पे आता है, यानी उसका अंक है 8 और इसकी जो राशि बनती है वो बनती है राशि जो कि आती है 6ठे नंबर पे। इसका जो राशि स्वामी है वो है बुध। अगर इसके मित्र अंकों की बात की जाए तो 4 और 6, और सम अंकों की जब बात की जाती है तो 1, 2, 5, 7, 8 और 9। शत्रु अंकों की जब बात करते हैं तो शत्रु अंक 3 है जिसके साथ में इनकी पटरी कभी नहीं बैठती। शुभ दिशा की बात की जाती है तो इनके लिए अच्छी है दक्षिण दिशा यानी साउथ। और शुभ दिन की जब अगर बात की जाए तो मंगल और शनि। जॉब, एजुकेशन,
राइटिंग, एक्टिंग और म्यूजिक, इसके अंदर अगर ये अपना करियर बनाते हैं तो बहुत अच्छा है, और ये इसके अंदर जॉब करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। अगर इनको दूसरी जगह एजुकेशन लाइन के अंदर बात की जाए तो एजुकेशन लाइन के अंदर पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अंदर इनको अपना करियर बनाना चाहिए। और अगर ये इस लाइन से नहीं है तो इनको दूसरा अगर कोई सब्जेक्ट चूज करना है तो वो अकाउंट्स को चूज करें, कॉमर्स लाइन को चूज करें। तो ये थी इनके लिए शुभ चीज है। आपको सारी जानकारियां जो मैंने पी अल्फाबेट वालों के लिए दी है, पी नाम वालों के लिए दी है, आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल रविंद्र शर्मा एस्ट्रोलॉजर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर करें, लाइक करें। मैं आपसे अब विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।